इत्तफाक राय के असरात कैसे होंगे, उस इख्तलाफ राय के अंदर भी डिसेंसी नजर आनी चाहिए। खुसरों से छितर खा लेते हैं, चपेड़े खा लेते हैं, लेकिन इस वक्त उनको बड़ी आग लगी है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने इमरान खान से इजहार बुरात कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जनाब पाए तुसी जानो तो ताड़ा कम जाने, सानू माफ रखो। दोस्तों में कुछ लेना फैसला हो गया। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी भी कोशिश की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह फैसला भी हो गया कि पाकिस्तान के अवाम के तरक्की के सफर में किसी को भी रखना डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और सरकर्दा सियासी कुव्वतों के दरमियान अहम तरीन ब्रेक थ्रू हो गया है और इस ब्रेक थ्रू के नतीजे में पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर किसी को भी चाय की प्याली के अंदर तूफान उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस इत्तफाक राय में पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत पर एतमाद रखने वाली तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, मासिवाय उन सियासी कुव्वतों के जो जनाब हमेशा से ही कौमी इत्तफाक राय के मुखालिफ रही हैं। मेरा इशारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ है, यानी अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दोनों ही बुरे तरीके के साथ फंस गए हैं और अब उनकी गर्दनों से जनाब ये जो सरिया घुसा हुआ ना मकबूलियत का, ये सरिया ना सिर्फ निकलेगा बल्कि इस सरिये के साथ जो कुछ बाद में उनके साथ किया जाएगा वो भी अपनी मिसाल आप होगा कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये इत्तफाक राय किन किन सियासी कुव्वतों के दरमियान हुआ है और इस इत्तफाक राय के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताउन किस हद तक किया गया और एस्टैब्लिशमेंट ने इस इत्तफाक राय के हसूल के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त की है और सबसे बढ़कर ये कि इस इत्तफाक राय के असरात कैसे होंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस तस्वीर की जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये तस्वीर भी एक बहुत बड़ी ना सिर्फ डेवलपमेंट है बल्कि ये कौमी यूथ की दुम को आग लगाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा काफी है, क्योंकि इस एक तस्वीर के अंदर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव आपको नजर आ रहा है। इसी एक तस्वीर के अंदर मुल्क के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो भी नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ जो टॉप लेवल के ऊपर ये जो निजाम इंसाफ से मुंसलिक लोग हैं वो भी आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये तस्वीर जहां पर अपनी अहमियत के एतबार से बहुत ही ज्यादा नादर तस्वीर है, उसके साथ ही इस मुलाकात की खबर जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान हुई, उसने जिसने मैंने आपसे गुजारिश की कि बहुत सारे लोगों की दुमों को आग लगा दी और इसी में से एक शख्सियत जो है वो जनाब समी इब्राहिम साहब हैं जो कि जर्नलिस्ट के लिबादे में भी रहते हैं और इस वक्त उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के जो अक्स है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर जनाब समी इब्राहिम को इख्तलाफ हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि जनाब ये जो इख्तलाफ राय का हक नहीं होना चाहिए, इत्तफाक राय भी अगर हो सकता है तो इख्तलाफ राय भी जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन उस इख्तलाफ राय के लिए जो लबो लहजा है वो कम से कम इतना डिसेंट होना चाहिए या कम से कम किसी भी सहाफी के शायाने शान होना चाहिए कि उस इख्तलाफ राय के अंदर भी डिसेंसी नजर आनी चाहिए। अब समी इब्राहिम साहब वैसे तो खुसरों से छितर खा लेते हैं, चपेड़े खा लेते हैं, लेकिन इस वक्त उनको बड़ी आग लगी है कि जनाब ये जो शक्लें आपको इस तस्वीर के अंदर नजर आ रही हैं, इन शक्लों को याद रखना चाहिए। भाएं ने याद रख कर आगे तुसी की करना है। अब बता देना कि आपने इनके साथ आपने कौन सा मामला है जो करना है। बस बुनियादी तौर पर इस बात को कहने का कि जनाब इस तस्वीर के अंदर जो शक्लें आपको नजर आ रही हैं इनको याद रखें और मुनासिब वक्त पर इनका बंदोबस्त किया जाएगा। तो इनफैक्ट ये पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के लिए एक थ्रेट है जिसके जरिए उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि जनाब अज ताड़ा दिन है तो कल साडा दिन आना है। यानी वो ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आप आज इक्तदार में हैं तो कल हम इक्तदार में होंगे, यानी हमसे मुराद है इमरान खान। और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इक्तदार में आ गई तो फिर जनाब आप लोग जो इस तस्वीर के अंदर जिन लोगों की शक्लें नजर आ रही हैं इनको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। अब क्या
पाकिस्तान के किसी भी जर्नलिस्ट के पास लाइसेंस टू किल है, किसी के पास भी इस बात का इख्तियार मौजूद है कि वो किसी को भी मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के हवाले से इस बात की धमकी दे सके कि जनाब कल को मेरी पसंदीदा पॉलिटिकल कुव्वत अगर इक्तदार में आ जाएगी तो फिर मैं आपको नाकों चने चबवा दूंगा। मेरा नहीं ख्याल ये जो सियासी लड़ाई है इसको सियासतदानों के लिए ही रहना चाहिए। इस मैदान के अंदर सिर्फ सियासतदानों को ही रहना चाहिए। या तो आप कह दें कि जनाब मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं आज से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक्टिविस्ट हूं या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूं, तो हम इस बात को तस्लीम करके आपके इस हक को भी शायद किसी लेवल के ऊपर तस्लीम कर लेंगे। जनाब आप इस तरह की बात कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकली आप एफिलिएटेड हैं, लेकिन आप इंडिपेंडेंस ऑफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफत, इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म का नारा भी लगाएं। आप जनाब इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म के नाम के ऊपर आप अगर एहतजाज भी करें, आप पीका एक्ट के मुतासरीन अपने आप को डिक्लेयर भी करें और आपकी असल शक्ल ये हो कि जनाब आप जो है पाकिस्तान के जो मुनसफ़ आला हैं और पाकिस्तान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जनाब आप उनको धमकियां दे रहे हो, तो ये बात किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। और इन धमकियों से पहले अगर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी होने वाले इल्लामिये को ही एक नजर पढ़ लेते समी इब्राहिम साहब, तो शायद उनको इतनी ज्यादा मिर्चें नहीं लगनी थी, क्योंकि इस इल्लामिये के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की तरफ से कि जनाब ये जो अदालती इस्लाहात हम करने जा रहे हैं वो जो इस्लाहात हैं उनके लिए हमने तजावीज़ तलब की थी और उन्हीं तजावीज़ के हवाले से हमने गवर्नमेंट से भी बात की है। हमने उनको बताया है कि किस तरह की अदालती इस्लाहात हम चाहते हैं और अब इसके बाद जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी राब्ता किया जाएगा और उनको भी दावत दी जाएगी कि जनाब वो अपनी अपनी तजावीज़ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को आगाह करें ताकि एक मुत्तफिका इस्लाहाती पैकेज मुतारफ कराया जा सके पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की इस्लाह के लिए। अब अगर आप जरा सा भी को थोड़ा बहुत है ये जो है लोग जो इसके ऊपर चीखो पुकार मचा रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इतनी बात काफ़ी है कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर हम हर दूसरे दिन एतराज़ करते रहते हैं। हम इस बात का एतराज़ करते रहते हैं कि जनाब 26वीं तरमीम के आने के बाद पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ बुरे तरीके से मुतासर हुआ। हम इस बात का एतराज़ करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है वो इतना बोगस, इतना बुसीदा, इतना बदबूदार है कि नस्लें गुजर जाती हैं, यहाँ पर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हम इस बात का जो है वो मुतरिफ रहते हैं हर वक्त कि पाकिस्तान के जजेस एग्जीक्यूटिव के दबाव का शिकार रहते हैं और उसकी वजह से वो हकदार को इंसाफ नहीं दे पाते। तो ये सब कुछ हम पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर ताने मारते रहते हैं कि दुनिया के 140 ममालिक में से पाकिस्तान का जो उसका इंडेक्स है, जस्टिस इंडेक्स, वो उसमें पाकिस्तान का 138वां नंबर है। यानी हमसे सिर्फ 2 मुल्क और पीछे हैं जिनका निज़ाम इंसाफ हमसे ज़्यादा बुसीदा है। और अगर उसी निज़ाम इंसाफ की इस्लाह करने के लिए कोशिशें की जाएं तो ऐसी जुतियां ला के मगर पाए जाने हैं कि नहीं जनाब हमने आपको इस्लाह नहीं करने देनी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो बड़ी ही मुस्बत पेशरफ्त है अगर इसको देखा जाए, मसला है इसके कि आपको तासुब की ऐनक जो है वो उतारनी पड़ेगी। और शायद यही वजह है कि तासुब की ऐनक में बुनियादी तौर पर यही एक चीज़ सबसे बड़ी जो है ना वो रुकावट है कि हम अपनी नाक की हद से आगे देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया कि जनाब इनकी दुमों को आग लगी पड़ी है, मैंने आपको इस बात का भी जिक्र किया कि अब इनकी गर्दन से सरिया निकलेगा और जो सरिया निकलेगा उसके साथ ही इनकी ठुकाई की जाएगी। वजह है उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमात है जिसने किसी भी मौके पर पाकिस्तान को ही नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं किया। आईएमएफ के साथ जब डील होने लगी थी, एग्रीमेंट साइन होने लगा था, तो खत लिख दिया कि जनाब आप जाने और ये मौजूदा हुकूमत जाने साडा जुम्मा ओश पोश अगी अगर हम आ गए इक्तदार में। और उसके बाद एक मुसलसल निज़ाम को हिट करके निज़ाम को गिराने की एक रविश है जिसके अंदर जमहूरियत कम और इंतकाम ज़्यादा नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली साबिक सदर जो हैं वो आरिफ अलवी साहब अमेरिका के दौरे पर है और वहां पर वो बंदा यार कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए कि साबिक रियासत का सरबराह ममलिकत के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं और झूठ
کہ जनाब एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के अंदर किसी को आज़ादी हासिल नहीं है कि वो एहतजाज के जमहूरी हक को इस्तेमाल कर सके, और जो एहतजाज के लिए निकलते हैं उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, और 26 नवंबर को भी इसी तरीके से गोलियां चलाई गईं और हमारे सैकड़ों लोगों को मार दिया गया। अब अंदाजा करें, अमेरिका में बैठकर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, और फिर रियासत से आप तवक्को करते हैं कि रियासत खामोश तमाशाई बनी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। अब इसी तनाजुर के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, थोड़े दिन पहले जो उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई थी कि चालें हैं, इन तमाम चालों से आगाह हैं, तो ये वही चालें थी जिनसे सब लोग आगाह हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जिक्र किया था कि जनाब पाकिस्तान की मईशत को चलते देना है, और जनाब ये जो बहरान पैदा करने की कोशिश की जाती है, इसके रास्ते में रुकावटों को क्रिएट किया जाएगा। अभी कल ही जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी एक गुफ्तगू के अंदर इस बात का इजहार किया है कि जनाब किसी को भी ये तरक्की का सफर मुतासर होने की इजाजत नहीं दी जाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त हुक्मरान जमात का कायद और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कायद दोनों इस हवाले से सेम पेज पर हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त काफ़ी इख्तलाफात मौजूद हैं मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, और ख़ास तौर पर दरियाए सिंध से जो 5 नई नहरें निकालने का प्रोजेक्ट है उसको लेकर तो सिंध वाले लोग बहुत ज़्यादा बरहम हैं। लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या बात की जर्मनी में? उन्होंने यही बात की कि जनाब पाकिस्तान के निज़ाम को ख़तरा किसी और से नहीं है बल्कि इमरान खान से है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बात का पर मुत्तफिक है, चाहे वो JUI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो MQM है, कि जनाब ये लोग जो है ना, ये इनसे हमने अपने निज़ाम को बचाना है, और इस निज़ाम को बचाने के लिए ये जो इत्तफाक राय है ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब इस इत्तफाक राय के बाद जो ऐलान सामने आया है कि मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी ऐसा नहीं होगा कि जनाब वो 6 दिन हो गए हैं इमरान खान की वकीलों से मुलाकात नहीं हुई तो इमरान खान को अंदर किसी ने जहर का टीका लगा दिया है और अब वो तड़प रहे हैं, उनको मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं है, कोई डॉक्टर आके उनको चेक नहीं कर रहा। ये मसनूई सियासी बहरान है, जबकि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है और पाकिस्तान का जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक ही निज़ाम ने चलना है कि भाई जो आपकी मुलाकात का दिन है उसी दिन आपकी मुलाकात होगी। अब अगर मुकदमात की समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी हुई है तो मुकदमात की समाअत अगर नहीं हो रही तो इस दौरान वकला को भी एक्सेस नहीं दी जाएगी कि हर दूसरे दिन वकील जगह कि मैं मुलाकात करनी है, और मुलाकात करके कानूनी अमूर पर गुफ्तगू करने के बाद बाहर निकलकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो सारी की सारी पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे हो, किसी एक जगह के ऊपर भी मुकदमे का जिक्र ना रहा हो, और फिर उसके बाद खतूत भी लिखे जा रहे हो, उसके बाद सोशल मीडिया की पोस्टें भी की जा रही हो, उसके बाद इंटरनेशनल जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ भी राब्ते जारी हों, उनको इंटरव्यूज भी दिए जा रहे हों। तो ये क्या मजाक है? इसका मतलब ये है कि इस बात का अब आला तरीन सतह पर नोटिस ना सिर्फ ले लिया गया है बल्कि अब जो हकीकी जो है ना जेल मैनुअल पर अमल दरामद वो किया जाएगा। और मैंने आपको बता रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल के अंदर इमरान खान साहब के लिए किसी तरह की भी कोई रियायत का दूर दूर तक ना कोई इम्कान है, और ना ही इमरान खान की और इमरान खान की जमात की इस वक्त की जो पॉलिटिक्स है वो उनको इस बात का एलिजिबल कर रही है कि उनको किसी तरह की कोई रियायत दे। पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने इमरान खान से इजहार बुरात कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जनाब पायन तुसी जानो तो ताड़ा कम जाने, सानू साड़ा माफ रखो, और हम इस वक्त जिस मकसद के लिए जो ग्रेटर कॉज के लिए काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और पाकिस्तान की तरक्की के लिए, हमें बुराए करम पायना कम जारी रखने दें, इसी के अंदर हम सब की बका है। अपने जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।